अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अज़ीज़ तलबा, आज हम चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। तो हम चाहते हैं कि चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले आपके साथ थोड़ा सा उसका हाल अहवाल हो जाए। मतलब उसके जो फार्मूलाज हैं वो हम पहले से डिस्कस कर लें, ताकि आने वाले जो उसमें यूज़ होने वाले फार्मूले हैं वो हम उसको अच्छी तरह जान सकें। तो याद रखें, चैप्टर नंबर 3 जो है ये डेरिवेटिव का चैप्टर है, और इसमें हमने जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको हमने डिस्कस करना है, और ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फार्मूलाज हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक से रेलिवेंट जो हमारे डेरिवेटिव्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। मसलन साइन है, काज है, टेन है, और उसके इन्वर्स हैं वो भी, इसी तरह लॉग है, और इसी तरह जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो उन सब के फार्मूलाज जो है वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आई होप सो जब हम अंदर मशक के अंदर इन होंगे तो फिर ये फार्मूले हमारे लिए यूज़फुल होंगे। तो चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है, हम शुरू कर रहे हैं, और सेकेंड ईयर मैथ है। तो इसमें इंट्रोडक्शन मतलब हम शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन मीन्स के जो इसमें अहम फार्मूले जो है वो इस्तेमाल होने हैं वो हम डिस्कस करना चाहते हैं। जी, तो अहम फार्मूलाज जो है वो इसमें जो इस्तेमाल होंगे वो मैं लिखना चाहता हूँ वो आपके सामने, ताकि आपको चैप्टर शुरू करने से पहले उसके फार्मूलाज के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो। इसलिए कि ताकि हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको फार्मूला आता होगा तो हम आगे चल पाएंगे। ओके जी स्टूडेंट। तो इसमें ज़्यादातर हमारा चैप्टर जो 3 है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर मुश्तमिल है। तो हम सबसे पहला काम हम यहाँ एक फार्मूला देखेंगे जो कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स, डेरिवेशन ऑफ डी ओवर डी एक्स इंटू साइन एक्स। ये हमारे पास डेरिवेशन है, साइन एक्स का डेरिवेशन क्या होता है, एक फार्मूला हमारे पास ये होगा। और इसी के साथ ही दूसरा फार्मूला हमारे पास होगा कि हमारे पास जो है डेरिवेशन ऑफ कॉज एक्स क्या होता है, डी ओवर डी एक्स इंटू कॉज एक्स। जी स्टूडेंट, इसका फार्मूला भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और तीसरी चीज़ हमारे पास ये है कि हमारे पास जो है डेरिवेशन ऑफ डी ओवर डी एक्स जो है टेन एक्स क्या होता है, यानी साइन काज और टेन इन तीनों के डेरिवेटिव्स क्या हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। और चौथा फार्मूला हमारे पास ये होगा कि डेरिवेशन ऑफ डी ओवर डी एक्स ऑफ, यानी साइन का उलट जो है वो होता है कोसेकेंट एक्स। तो कोसेकेंट एक्स का डेरिवेशन क्या होता है वो भी हम आज इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। जी स्टूडेंट्स, पांचवी चीज़ ये है यानी कॉस का जो उलट है वो हमारे पास का यानी सीकेंट एक्स होता है। तो सीकेंट एक्स का डेरिवेशन क्या होता है ये भी हम जो है इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, डी ओवर डी एक्स इंटू सीकेंट एक्स। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह जो है छठी चीज़ जो है हमारे पास यानी डेरिवेशन ऑफ कॉट एक्स, टेन का उलट जो है वो कॉट एक्स होता है। तो कॉट एक्स का डेरिवेशन क्या होगा वो भी हम जो है आपके सामने जो है वो लिखेंगे। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहला ये है कि हम साइन एक्स का डेरिवेशन देखना चाहते हैं। तो याद रखें, साइन एक्स का डेरिवेशन जो है वो कॉज एक्स होता है, कॉज एक्स यानी साइन एक्स का डेरिवेशन कॉज एक्स। फिर बेस का भी डेरिवेशन हम लेते हैं, तो डेरिवेशन ऑफ बेस यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स। जी स्टूडेंट, यानी साइन एक्स का डेरिवेशन तो हमारे पास कॉज एक्स होता है, लेकिन हम बेस का भी फिर डेरिवेशन लेते हैं तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स। तो एक्स का डेरिवेशन एक्स के लिहाज से 1 होता है, तो देन ये दोबारा वही कॉज एक्स ही आ जाएगा। साइन एक्स का डेरिवेशन जो है वो इज इक्वल टू हो जाएगा यानी कॉज एक्स डॉट एक्स का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव 1 होता है। तो अगर आप लिखना चाहें तो 1 लिख लें, 1 से मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या बचेगा वही चीज़ यानी कॉज एक्स। साइन एक्स का डेरिवेशन जो है वो कॉज एक्स होता है, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स। ओके, कॉज एक्स का डेरिवेशन याद रखें माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन इंटू एक्स। और साथ ही बेस का डेरिवेशन यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू साइन एक्स, माइनस इंटू साइन एक्स डॉट एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से 1, तो वो वहाँ जाकर मैंने 1 पुट कर दिया। तो माइनस साइन एक्स जो है ये इसका डेरिवेटिव है। आप याद रखेंगे, यानी अगर आपके पास वो पूछे कि कॉज एक्स का डेरिवेशन क्या है तो आप कहेंगे माइनस का साइन एक्स। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह टेन एक्स का डेरिवेशन याद रखें सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। और फिर हम बेस का डेरिवेशन लेते हैं यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, बेस का डेरिवेशन। सीकेंट स्क्वायर एक्स, आप सीकेंट स्क्वायर एक्स
और जब बेस का लेंगे 1 तो x का x के लिहाज से 1 होता है, तो इज़ इक्वल टू ये भी आ जाएगा यानी सीकेंट स्क्वायर x। सो याद रखें टेन x का डेरिवेशन जो है वो सीकेंट स्क्वायर x होता है। ओके स्टूडेंट, कोसेकेंट x का क्या होता है, याद रखें कोसेकेंट x बराबर होता है माइनस कोसेकेंट x डॉट कॉट x, माइनस कोसेकेंट x इंटू कॉट x। फिर बेस का डेरिवेशन हम फिर यहाँ पर भी लेते हैं यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ x। तो याद रखें डेरिवेशन ऑफ x जो है वो 1 होगा, तो ये फिर दोबारा वही बन जाएगा यानी कोसेकेंट x माइनस कोसेकेंट x कॉट x, माइनस कोसेकेंट x कॉट x डॉट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ बच जाएगी। सो हमारा कोसेकेंट x का डेरिवेशन जो है माइनस कोसेकेंट x कॉट x। ओके जी, सीकेंट x का डेरिवेशन क्या होता है, याद रखें सीकेंट x का डेरिवेशन होता है सीकेंट x टेन x, सीकेंट x डॉट टेन इंटू एक्स, यानी सीकेंट x टेन x। फिर बेस का डेरिवेशन भी लेना है, तो सो डी ओवर डी एक्स ऑफ x, यानी बेस का डेरिवेशन x के लिहाज से 1, तो 1 ख़त्म हो जाएगा, तो फिर वही चीज़ यानी सीकेंट x डॉट टेन x, सीकेंट x डॉट टेन x। जी स्टूडेंट, सीकेंट x का डेरिवेशन मैंने आपको बताया है सीकेंट x डॉट टेन x, यानी फिर बेस का लेंगे 1 मल्टीप्लाई करेंगे ख़त्म हो जाएगा, तो सीकेंट x डॉट टेन x ये हमारे पास सीकेंट x का डेरिवेटिव का फार्मूला है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है कॉट x का याद रखें माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। कॉट x का फार्मूला क्या होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। फिर बेस का डेरिवेशन x का, तो x का x के लिहाज से डी ओवर डी एक्स ऑफ x लिखेंगे, तो ये 1 आ जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x जो है ये हमारे पास फाइनल जो है वो आंसर है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। जी स्टूडेंट, कॉट x का डेरिवेशन माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, फिर बेस का लेते हैं तो वो बेस 1 हो जाता है, तो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। ये इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको यानी जब बेस का डेरिवेशन लिया जाए तो आपको पता चल जाए कि हमने कैसे लेना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, साइन x का तो समझ लगी, साइन x का cos x, लेकिन जब साइन 2x आता है तो फिर वो उसका cos 2x लिखकर उसको छोड़ देते हैं, नहीं बल्कि उसका फिर बेस का डेरिवेशन लेना है। इसलिए मैंने आपको समझा दिया कि साइन x का डेरिवेशन cos x होता है, लेकिन बेस का डेरिवेशन फिर लेते हैं, तो बेस का 1 होगा तो 1 ख़त्म हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो सो इसको अगर आप मज़ीद यानी सिंप्लीफाई करना चाहें, यानी ये सारी चीज़ें मैं मिटा दूँ, तो आप जस्ट जो है इतनी बात भी अगर आप याद रख लें तो आपके लिए काफ़ी है। डायरेक्ट फार्मूले अगर आपको याद हो जाएं, क्या वो ये हैं कि साइन x का डेरिवेशन आप याद कर लें, साइन x इज़ इक्वल टू कॉस x। आगे बेस का डेरिवेशन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। कॉस x का डेरिवेशन माइनस साइन x जी, टेन x का सीकेंट स्क्वायर x, सीकेंट स्क्वायर इंटू x जी, कोसेकेंट x का माइनस कोसेकेंट x कॉट x, माइनस कोसेकेंट इंटू x कॉट x जी अजीज़ तलबा। इसी तरह सीकेंट x का सीकेंट x टेन x, सीकेंट x डॉट टेन x जी अजीज़ तलबा। इसी तरह कॉट x का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर इंटू x जी। इसमें एक बात याद रखने के लिए ये भी ज़रूरी है कि जो भी सी से शुरू हो रहे हैं, यानी कॉस सी से शुरू होता है उसके साथ नेगेटिव का साइन है, और इसी तरह कोसेकेंट भी सी से शुरू हो रहा है उसके साथ भी नेगेटिव का साइन है, इसी तरह कॉट भी सी से शुरू हो रहा है उसके साथ नेगेटिव का साइन है, बाकी किसी के साथ नेगेटिव का साइन नहीं है। तो याद करने के लिए बहरहाल कि कॉस सी से शुरू हो रहा है इसलिए इसमें नेगेटिव आ रहा है, और इसमें भी ये सी से शुरू हो रहा है नेगेटिव आ रहा है, और ये भी सी से शुरू हो रहा है ये भी नेगेटिव आ रहा है। तो मकसद ये है बताने का कि आपको ये याद रह जाए कि यानी जो भी सी से शुरू होगा तो उसके साथ नेगेटिव का साइन ज़रूर रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास यानी 6 फार्मूले मैंने आपके सामने लिखे हैं। तो इसी तरह हमारे पास इनके यानी इन्वर्स के फार्मूलाज भी हैं, यानी साइन इन्वर्स एक्स क्या होगा, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, तो वो भी मैं आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है जी। तो उसमें सबसे पहला फार्मूला ये है कि हम साइन इन्वर्स एक्स का जो है वो देखना चाहते हैं। फर्स्ट वन इज़ डेरिवेशन ऑफ डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन ऑफ इन्वर्स एक्स, साइन ऑफ इन्वर्स एक्स, ये हमारे पास एक फार्मूला आएगा। इसी तरह दूसरे नंबर पे यानी डेरिवेशन ऑफ डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉज ऑफ इन्वर्स एक्स, यानी कॉज इन्वर्स एक्स जो है वो किसके बराबर होता है, इसका फार्मूला हम देखेंगे।
इसी तरह तीसरे नंबर पे डेरिवेशन ऑफ डी ओवर डी एक्स जो है टेन ऑफ इनवर्स एक्स, साइन कास टेन ऑफ इनवर्स एक्स जी इज़ इक्वल टू, तो जी स्टूडेंट इनके मैं पहले लिख देता हूँ, फिर इनके इन्वर्स जो हैं वो बाद में लिखेंगे। तो साइन ऑफ इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है, याद रखें 1 ओवर यानी इसका डेरिवेटिव जो है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये इसका डेरिवेटिव होता है। जी स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा भाई थोड़ा सा साइड पे हो जाए, कोई बात नहीं जी। डेरिवेशन ऑफ साइन ऑफ इनवर्स एक्स यानी 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये हमारे पास इसका डेरिवेशन आएगा। फिर हम बेस का भी लेंगे, यानी डेरिवेशन ऑफ बेस डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, तो एक्स का डेरिवेशन एक्स के लिहाज से 1 होगा, तो सो इसका यही फार्मूला बन जाएगा, यानी 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हमारे पास साइन ऑफ इनवर्स एक्स का फार्मूला है। जी स्टूडेंट फिर ये काज आ गया है, काज चूँकि फिर सी से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके साथ नेगेटिव साइन ज़रूर आएगा, तो ये माइनस आ जाएगा, -1 ओवर सेम फार्मूला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। फार्मूला दोनों साइन और काज इनवर्स का सेम है लेकिन काज के साथ हम माइनस लगाएंगे। ओके, -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। फिर डेरिवेशन ऑफ बेस भी लेंगे साथ, तो डेरिवेशन ऑफ बेस डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, तो एक्स का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव 1 होता है, 1 ख़त्म हो जाएगा, तो ये वही चीज़ बच जाएगी, यानी -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। जी अजीज़ तलबा इसी तरह हम टेन ऑफ इनवर्स एक्स का फार्मूला देखना चाहते हैं, वो होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर डेरिवेशन ऑफ बेस यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, बेस क्या है यहाँ एक्स है, तो इसका फिर डेरिवेशन, तो एक्स का एक्स के लिहाज से 1 हो जाता है, तो इसलिए 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास टेन ऑफ इनवर्स एक्स का फार्मूला है, यानी 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जी स्टूडेंट इसी तरह हम इनके जो इन्वर्स हैं, यानी साइन का इन्वर्स क्या है, कॉस का इन्वर्स क्या है, टेन का इन्वर्स क्या है, तो हम पहले टेन का लिख लेते हैं, चूँकि टेन के साथ ही हम लगे हुए हैं। तो 4 नंबर पे आप देखें, मैं आपको लिख कर देता हूँ, यानी डी ओवर डी एक्स, टेन का उलट क्या होता है कॉट, तो सो कॉट ऑफ इनवर्स एक्स का क्या फार्मूला होगा, कॉट ऑफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, मैंने आपसे ऑलरेडी कह रखा है कि जहाँ सी आएगा वहाँ माइनस का साइन आएगा, सो माइनस का साइन आप लगा देंगे, बाकी फार्मूला वही है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी जो टेन का फार्मूला है वही कॉट का है, लेकिन कॉट के साथ आप सी के लिए माइनस लगाते हैं, तो -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डेरिवेशन ऑफ बेस जी, डेरिवेशन ऑफ बेस डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, तो एक्स का डेरिवेशन एक्स के लिहाज से 1 होता है, तो ख़त्म हो जाएगा, तो एज इट इज़ ये चीज़ दोबारा बच जाएगी, यानी -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास कॉट ऑफ इनवर्स एक्स का फार्मूला। ओके स्टूडेंट जी। इसी तरह 5वें नंबर पे मैं आपके सामने जो है डेरिवेशन ऑफ यानी साइन का उलट क्या होता है कोसिकेंट, सो कोसिकेंट इनवर्स एक्स का भी बता देना चाहता हूँ, कोसिकेंट ऑफ इनवर्स जी, कोसिकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू जी, और इसी तरह जो काज है उसका उलट क्या होता है सीकेंट, तो सो उसका भी आप देख लें, यानी डेरिवेशन ऑफ सीकेंट ऑफ इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स इनटू एक्स, इसका डेरिवेशन याद रखें, इन दोनों के फार्मूले सेम हैं, सिर्फ इसमें नेगेटिव का साइन का फ़र्क है और इसमें पॉजिटिव। तो इसका क्या फार्मूला है सीकेंट इनवर्स एक्स का, यानी 1 ओवर एक्स इंटू अंडर रूट जी, एक्स स्क्वायर -1 जी, 1 ओवर एक्स स्क्वायर -1 अंडर रूट, फिर डेरिवेशन ऑफ बेस यानी एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसी तरह ये फार्मूला भी सेम है, लेकिन यहाँ सी साथ आ रहा है तो माइनस का साइन लगेगा, यानी -1 ओवर एक्स जी अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, फिर डेरिवेशन ऑफ बेस यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स जी इज इक्वल टू, फिर ये 1 हो जाएगा, तो फिर ये वही एज इट इज़ रकम आ जाएगी, यानी -1 ओवर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 जी स्टूडेंट, यानी वही फार्मूला, यानी एक्स का 1 हो गया तो बाकी ये चीज़ बच गई -1 ओवर एक्स स्क्वायर अंडर रूट -1, और ये भी एक्स का 1 हो गया तो यहाँ पर भी 1 ओवर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 जी। अजीज़ तलबा ये मेरे पास फार्मूले हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स और फिर कॉट इनवर्स, इसी तरह जो है कोसिकेंट और सीकेंट। लेकिन इसमें मैंने चूँकि बेस का साथ लगाया है तो आपको अगर याद ना रहे तो मैं इसको फिर से ख़त्म कर देता हूँ, आसान, यानी आप कम से कम आप ये फार्मूला याद रखें,
ये मैं दोबारा से लिख देता हूँ आपको, यानी बेस को ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि बेस यहाँ एक्स है तो एक्स की 1 वैल्यू होती है। सो डायरेक्ट फार्मूले आप याद कर लें, यानी साइन ऑफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू जी 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये साइन ऑफ इनवर्स एक्स का फार्मूला बन गया। कॉज ऑफ इनवर्स एक्स -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, यानी सेम फार्मूला है, जस्ट इसमें अलामत का फ़र्क है, वहाँ पॉजिटिव में है यहाँ नेगेटिव में है। तो टेन और काट के फार्मूले दोनों के सेम हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पॉजिटिव है, यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जी, और इसका क्या है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जी। ये कोसेकेंड और सेकेंड के सेम फार्मूले हैं, लेकिन इसके साथ नेगेटिव आएगा और इसके साथ पॉजिटिव, यानी -1/x अंडर रूट जी एक्स स्क्वायर -1 एज इट इज़। यहाँ पर भी 1/x अंडर रूट जी एक्स स्क्वायर -1 जी। अजीज़ तलबा, ये फार्मूले आपने याद रखने हैं, साथ ही बेस का डेरिवेशन, हाँ वो मैंने पहले भी समझाया है, दोबारा आप समझ जाएँ। एक्स का डेरिवेशन चूँकि 1 होता है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन अगर यहाँ 2x आ जाएगा फिर आप बेस का डेरिवेशन लेंगे, पहले ये भी लिखेंगे, यहाँ फिर 2x आ जाएगा, फिर बेस का डेरिवेशन। ओके स्टूडेंट जी। साइन ऑफ इनवर्स एक्स 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर याद करना है। कॉज ऑफ इनवर्स एक्स -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, टेन ऑफ इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये और ये सेम जी। कॉट ऑफ इनवर्स एक्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोसेकेंड और सीकेंड के दोनों के फार्मूले सेम हैं, लेकिन नेगेटिव साइन है, यहाँ पॉजिटिव साइन है। ओके स्टूडेंट जी। इसी तरह मैं आपको इस चैप्टर के अंदर चूँकि हमने साइन कॉस टेन के अलावा हमने जो है लॉगरिथम को भी डिस्कस करना है, लॉग को, यानी लॉगरिथम फंक्शन जो हमारे पास आता है उसको हम कैसे हल करें। लॉग एक्स आ जाता है, मतलब जैसे एक्स की पावर एक्स आ जाता है, तो उसको हम कैसे हल करें, तो उसके लिए हम लॉग लेते हैं। तो याद रखें, इसमें एक फार्मूला है, वो ये है कि याद रख लें आप कि लॉग एक्स का डेरिवेशन ln ऑफ एक्स भी लिखते हैं जी, डेरिवेशन ऑफ यानी डी ओवर डी एक्स ln ऑफ एक्स लॉग एक्स। तो याद रखें लॉग एक्स का डेरिवेशन जो है वो 1/x होता है, 1/x। लॉग एक्स का डेरिवेशन 1/x। फिर बेस का डेरिवेशन बहुत ज़रूरी है, d/dx ऑफ x। हाँ, तो इसी तरह ये बन जाएगा 1/x डॉट एक्स का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव 1, तो पुट कर दें तो ये आ जाएगा 1/x, जब 1 करेंगे तो लॉग एक्स का डेरिवेशन हमारे पास 1/x होता है। तो ये भी आपने याद कर लेना है। हाँ, याद करने के लिए ये यानी लॉग एक्स का डेरिवेशन 1/x। ओके स्टूडेंट्स। हाँ, इसी तरह हमारे पास एक और फार्मूला है जो कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बार बार हमारे सामने आएगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी कि मसलन ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब ये है कि डेरिवेशन ऑफ, अब वो कहता है d/dx ऑफ e की पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। e की पावर x का डेरिवेशन क्या होगा, तो याद रखें e की पावर x जो है जब भी आएगा e की पावर x, तो e की पावर x को पहले आप वही लिख देंगे, यानी e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x जी। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने लिखना है log e। ओके, फिर आपने पावर का डेरिवेशन लेना है, डेरिवेशन ऑफ पावर d/dx ऑफ x जी। स्टूडेंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में याद रखें e की पावर x का डेरिवेशन e की पावर x होगा, साथ फिर log e लेंगे, फिर डेरिवेशन ऑफ पावर का डेरिवेशन। इसको हम थोड़ा हल कर लेते हैं, देखें। अब ये बनेगा e की पावर x, याद रखें log e की वैल्यू जो है वो 1 होती है, यहाँ 1 पुट कर देते हैं, और x के लिहाज से डेरिवेटिव भी 1 होता है, 1 पुट कर दिया। सो e की पावर x का डेरिवेशन जो है वो e की पावर x ही होता है। हाँ, बशर्ते कि x ही हो, यहाँ अगर पावर चेंज होगी तो फिर पावर यहाँ चेंज हो जाएगी, फिर उसका जवाब जो है वो चेंज हो जाएगा। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। इसी तरह अगर वो स्टूडेंट आपसे यूँ कह दे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, यानी वो यूँ पूछ ले, तो d/dx a की पावर x। अब बताएं भाई, अब क्या करें, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ वही रूल है, a की पावर x एज इट इज़ लिखें, a की पावर x एज इट इज़, फिर क्या करेंगे, log लेंगे, log a, फिर पावर का डेरिवेशन यानी d/dx ऑफ x।
वही असूल है, एक ही मैंने असूल बना दिया कि जो रकम यहाँ गिवन है वो एज इट इज़, फिर उसका नीचे वाली रकम का log, ऊपर वाली का डेरिवेशन। सो देखें स्टूडेंट, ये बनेगा a की पावर x डॉट log a को आप log a ही लिखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू 1 नहीं है, और x का डेरिवेशन x के लिहाज से 1। सो इसका डेरिवेशन क्या बन जाएगा, a की पावर x डॉट log a, जी a की पावर x डॉट log a। जी स्टूडेंट, ये मैंने आपके सामने एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी e की पावर x हो तो उसका डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, और a की पावर x है तो वो कैसे लें, वो ऐसे ले लेंगे। जी स्टूडेंट ठीक है, हाँ उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अच्छा जी, अभी यहाँ एक बच्चा क्वेश्चन मुझसे करता है कि सर यहाँ आपने a की पावर x लिखा, a की पावर x लिखा, ठीक है ये तो बहुत सही है, लेकिन अगर कहीं यूँ आ जाए, यानी वो मुझसे पूछ ले, बच्चा पूछता है कि सर वो हमसे यूँ पूछ लेता है कि बताएं डेरिवेशन जो है d/dx ऑफ 5 की पावर x, अब हम क्या करें। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एज इट इज़ वही काम करें, यानी 5 की पावर x वैसे जी log 5 ये निचली रकम का log लेना है, और ये रकम एज इट इज़ फिर ऊपर वाली का डेरिवेशन यानी पावर का डेरिवेशन d/dx इंटू x। सो स्टूडेंट्स याद रखें 5 की पावर x जी log 5 एज इट इज़, और x का डेरिवेशन x के लिहाज से 1, यानी ये हमारे पास फार्मूला है। यानी अगर हमारे पास 5 की पावर x आ जाए, हाँ तो ये हमारे पास 5 की पावर x log 5 ये आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आपने अच्छी तरह समझ लिया कि क्या करना है, पहले वही रखना है, फिर log लेना है, फिर पावर का डेरिवेशन लेना है। ओके, इसी तरह स्टूडेंट याद रखें, अगर दो ये तो मैट्रिक में भी आपने पढ़े हैं, यानी log के कवानीन हैं, अगर दो log आपस में यानी ये मैं बताना चाहता हूँ आपको कि दो log अगर आपस में यानी ज़रब हो रहे हों तो वो क्या होते हैं, और अगर दो log आपस में जो है जमा हो रहे हों तो वो क्या होते हैं, ज़रब हो, तकसीम, माइनस, तो इस तरह से। जी अगर एक log हमारे पास है, यानी log कोई रकम है, यानी ln ऑफ अब रकम लिखी हुई है 3x², मिसाल ले लें 3x² ओवर 5x, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास रकम है, अब ये log है। अब हम इसका क्या करें, इसका ये उसूल है कि इसका हम क्या करें, ये दो log हैं, मसलन दो log आपस में तकसीम हो रहे हैं, तो याद रखें जब दो log तकसीम हो रहे हों तो वो माइनस होते हैं, तो log 3x² माइनस log इंटू 5x। अगर दो log तकसीम हो रहे हों तो वो आपस में माइनस समझे जाएंगे। हम उनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले को अलग कर लेंगे, दरमियान में माइनस डाल देंगे, इसको फिर हम इसका log x का डेरिवेशन लेंगे, तो वो log x का 1/x होता है। ओके स्टूडेंट, इसी तरह अगर log की रकमें हैं दो, log की दो रकमें हैं, यानी ln ऑफ जो है इधर आपके सामने मैं लिखना चाहता हूँ, यानी ये रकम है यानी 5x डॉट 3x², मिसाल के तौर पर ये दो रकमें हैं आपस में ज़रब हो रही हैं, तो अब इसका क्या करें, या तो इसको ज़रब कर ले 5 या 15x³ वो तो ठीक है, नहीं तो इसको हम आपस में जब ज़रब हो रहे हों तो उनको जमा कर सकते हैं, यानी ln ऑफ 5x प्लस ln ऑफ 3x², यानी अगर log दो आपस में ज़रब हो रहे हों तो वो जमा समझे जाते हैं, और अगर तकसीम हो रहे हों तो वो तकसीम माइनस समझे जाएंगे, तो माइनस के ज़रिए से हम उनको हल कर लेंगे। सो हमारे पास यानी इस चैप्टर के अंदर जो कंक्लूजन है वो ये है कि साइन एक्स का डेरिवेशन, कॉस का, टेन का, साइन का जो है वो आपको याद होना चाहिए, साइन का कॉस एक्स होता है, कॉस का माइनस साइन, इसी तरह टेन का जो है सीकेंट स्क्वायर एक्स, और इसी तरह जो है फिर इनके उलट हैं, साइन यानी साइन का उलट कोसिकेंट, माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, इसी तरह सीकेंट एक्स है तो सीकेंट एक्स टेन एक्स, इसी तरह जो है हमारे पास टेन का उलट है तो कॉट एक्स का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ओके, तो एज इट इज़ साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, फिर उनके उलट यानी कोसिकेंट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स, टेन कॉट इनवर्स। ओके, उनके डेरिवेटिव याद करने के बाद आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे जाना पड़ेगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको समझाया है कि e की पावर x आ जाए तो हम कैसे निकालते हैं, इसी तरह a की पावर x है वो कैसे निकालेंगे, 5 की पावर x है कैसे निकालेंगे, और इसी तरह जो है हमारे पास मैंने log भी समझा दिए कि अगर दो log आपस में तकसीम हो रहे हैं तो वो माइनस होते हैं, और अगर दो log आपस में ज़रब हो रहे हैं, इसको यूँ भी आप लिख सकते हैं, यानी ये इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं कि log ln ऑफ 5x ये ज़रब हो रहे हैं, डॉट ln ऑफ 3x²,
यानी इसको आप यूँ भी समझ लें कि दो लॉग आपस में ज़रब हो रहे हैं। तो अब इसको कैसे हम सोल्यूशन करें, लॉग का हमारे पास कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है, इसलिए हम इसको पहले प्लस कर लेंगे, फिर हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। ओके जी स्टूडेंट। तो इसी तरह कहीं कहीं हमारे पास ऐसे भी आ जाता है, यानी x के पावर x आ जाता है। अब मिसाल ले लें, कोई वो कहता है हमारे पास x की रकम है, x की पावर x है, इसका डेरिवेशन निकालें। तो हम कैसे निकालें? हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, लेट कर देंगे y के इक्वल, और फिर हम दोनों तरफ लॉग लेंगे। याद रखें जब x के ऊपर फिर x आ रहा है तो हम उसको नीचे लाने के लिए लॉग लेते हैं। तो हम इस तरफ भी लॉग ले लेंगे ln ऑफ y जी, और इस तरफ भी हम जो है लॉग ले लेंगे, यानी ln ऑफ x की पावर x यूँ। अब क्या होगा, ये पावर शुरू में आ जाएगी, ये पावर जब शुरू में आएगी तो यूँ बन जाएगा x ln ऑफ x जी स्टूडेंट, ये बन जाएगा ln ऑफ इंटू y। यानी हम इसको फिर प्रोडक्ट, ये दो रकमें ज़रब हो गई हैं, अब यहाँ हम प्रोडक्ट रूल के साथ जो है हम इसको हल कर लेंगे। ये फर्स्ट रकम वैसे सेकंड का डेरिवेटिव। ओके स्टूडेंट। तो बाकी जो बेसिक रूल पीछे से हम पढ़ते आ रहे हैं वो तो वैसे चलेंगे, अगर वो आपको याद नहीं है तो दोबारा से मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। यानी एक हमारे पास बल्कि आप फर्स्ट ईयर से सेकंड चैप्टर में जो डिस्कस कर चुके हैं, यानी पावर रूल है, कांस्टेंट फैक्टर रूल है, प्रोडक्ट रूल है, कोशेंट रूल है, वो सारे एज इट इज़ हमारे चलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। हमारी वीडियो, आने वाली वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, हमें बताएं कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। थैंक यू सो मच।